हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशंस और वर्ड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप चाहते ही नहीं हो कुछ सीखना, तो आपको चाह के भी कोई सिखा नहीं सकता। आप अगर आपके अंदर से कुछ सीखने की अगर आपको मन नहीं है, सीखने की आपकी चाह नहीं है कि यार मेरे को सीखना है, अंदर से एक होता है कि यार सीखना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो बात की होता है, बट अंदर से होता है कि हाँ पहला चीज आपके अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मुझे चीज सीखनी है, तो ही आप सीख पाओगे। अगर आपके अंदर से चाह नहीं है कि यार मुझे ये चीज सीखनी है, तो कोई बेस्ट से बेस्ट टीचर्स भी आपको नहीं सिखा पाएंगे। बट अगर आपने एक बार ठान ली कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज कैसे भी कैसे सीखनी है, इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता, नो वन कैन स्टॉप यू। तो ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट, और इस क्वेश्चन को कॉपी करो फटाफट। अंकुर और अमन वाला क्वेश्चन फटाफट कॉपी करो, और जिसका आंसर आया है वो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा। चलो फटाफट। कैसी कोड गंडारा से बेटा हाथ खड़ा कर रहे हो पीछे से? हेलो, हाँ जी बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। आंसर आ गया क्या आंसर आया आपका? सर। अंकुर की आयु 20 वर्ष और अमन की आयु 28 वर्ष। अंकुर की आयु 20 वर्ष और अमन की 18 वर्ष। यस सर। चलिए ये तो निधि का आंसर, और किसी का आंसर? सर 28 सर नहीं सर, अमन की आयु 28 वर्ष, 28। ओके ओके ठीक है। चलिए और कोई इसी स्कूल से या दूसरे स्कूल से? ये तो आंसर दिया है अभी निधि ने। और कोई? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा आंसर भी सेम आया है। आपका आंसर भी सेम आया है। नाम क्या है आपका? सर दीपिका। बोलो दीपिका। सर अंकुर की आयु 20 वर्ष हम्म। और अमन की आयु 28 वर्ष। अंकुर 20 वर्ष और अमन 28 वर्ष। अच्छा जी। कब किया आपने क्वेश्चन? अभी किया या घर से किया? घर से किया था। घर से किया था। यस सर। अच्छा, तो आपने ये लिख लिया था कल क्वेश्चन? चलिए यस सर। ओके बेटा। चलिए देखते हैं भाई, एक ही स्कूल से दोनों आंसर हमारे पास आए हैं और सेम आंसर आए हैं, दीपिका एंड निधि का, है ना। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन को, पहले तो रेशियो, मैंने आपको बहुत बार ये चीज बता दी है, रेशियो है ना, अनुपात क्या होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लो ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रेशियो अनुपात होता है, कंपैरिजन होता है, ये इसके 2 गुना है, ये इसके 4 गुना है, ये इसका 1/2 है या 3/4 है। कंपैरिजन होता है रेशियो, तुलना जिसमें हम करते हैं। आप जनरली ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि एक, अपने को ही ले लेता हूं मैं, एक लड़का है, ठीक है, और वो दो भाई बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर है 30 साल का एंड सिस्टर है 25 साल की, ठीक है। ब्रदर है 30 साल का एंड सिस्टर है 25 ईयर की, ठीक है। तो ये इनकी क्या एक्चुअल एज है ना, अभी एक्चुअल एज यानी कि इनकी वास्तविक उम्र ये है अभी 25 और 30 और 25।
अगर मैं इनके रेशियो में आ गया कि मुझे इनको अनुपात में लाना है या अनुपात में बताना हुआ, तो क्या कर दूंगा मैं, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। क्या क्या मैंने रेशियो को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, ए रेशियो बी है उसको मैं ए बटा बी भी लिखता हूं। तो 30/25 को मैंने कर दिया 5 6 जा 30, 5 5 यानी 6:5 किसका, ब्रदर का सिस्टर से। तो भाई का बहन से जो रेशियो है, भाई का जो बहन के साथ रेशियो का तुलना है वो क्या है, 6:5। ये क्या है, ये इसकी वास्तविक एज नहीं है, ये इनका अनुपात है, ये आपस में इनका अनुपात है। अब इस 6:5 में इसको वास्तविक बनाने के लिए, इसको वास्तविक बनाने के लिए मैंने क्या करना है, अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे हम इसी क्वेश्चन बाद में समझेंगे, ध्यान से समझना। 30 और 25 था, दोनों की उम्र मिला के कितनी हो रही है भाई, दोनों की उम्र मिला के कितनी हो रही है, दोनों की उम्र मिला के हो रही है 55, दोनों की उम्र मिला के हो रही है 55 हो रही है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बट बाद में बताएंगे, अभी शॉर्ट ट्रिक का टाइम नहीं है, अभी हम पहले ट्रेडिशनल पे समझेंगे। जैसे हमने स्क्वायर की ट्रिक्स पढ़ी है वैसे इसकी भी पढ़ेंगे, बट टाइम के साथ। 30 और 25 कितना हुआ, 55 है ना, इसको हमने प्लस कर दिया अगर, ठीक है, और ये इनका रेशियो है। अब ये भूल जाओ, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस इतना याद रखो। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है, उनकी एज का अनुपात ये है 6:5। उनकी जो एज है, जो उम्र है, उसका अनुपात है 6:5। ठीक है जी, ये अनुपात अनुपात दे दिया, ये हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दी, वास्तविक वैल्यू नहीं दी हमें इसकी, ठीक है। फिर बोला कि इन दोनों की जो एज का सम है ना, इन दोनों की जो एज का सम है वो 55 है। सम मतलब योग, योग जो इन ब्रदर प्लस सिस्टर जो है वो कितने हैं, वो मिलके टोटल मिलके 55 साल के हो रहे हैं, अगर दोनों को योग कर दिया जाए। तो बताओ दोनों की एक्चुअल उम्र क्या होगी, ठीक है। देखिए यही आंसर लाऊंगा मैं, 30 और 25 ही आंसर आएगा। तो अभी तो क्या है, अभी ये क्या है, अभी ये रेशियो में है, अभी ये रेशियो में है। तो अब रेशियो में है, तो अगर मुझे इसे क्या करना है, वास्तविक में बनाना है। कभी हम रेशियो को क्या ले रहे हैं, रेशियो से हम वास्तविक में आए, ओरिजिनल में आए, तो हम एक कॉमन वेरिएबल लगाते हैं, एक समान चर लगाते हैं, चर, ठीक है, वेरिएबल। तो रेशियो हटेगा, तो मैंने माना लेट, वो अभी नहीं लिखेंगे, लेट द एज ऑफ ब्रदर, माना भाई की उम्र है 6x ईयर, ठीक है, ये रेशियो हट गया, x लग गया, और दोनों में सेम लगता है, तो बहन की हो जाएगी 5x ईयर। समझ गए, दोनों की क्या आ गई, हमने मान ली भाई, अब ये वास्तविक उम्र है, ये इनकी वास्तविक उम्र में आ गए। एक्स हमें पता नहीं है, बट 6x ईयर 5x ईयर इनकी वास्तविक उम्र हो गई। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि ब्रदर और सिस्टर की जो एज का सम है, जो उनका योग है, वो 55 साल है। ठीक है जी, कर देते हैं हम भी, इन दो का 6x प्लस 5x 55 के बराबर था। ये ब्रदर था, सिस्टर थी, तो इन दो का एज हमने किया, तो 6 और 5 11x इक्वल टू 55। तो x की वैल्यू आ गई 55/11, यानी कि 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इस x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, तो इस x की वैल्यू 5 को मैं क्या कर दूंगा, इसमें वापस रख दूंगा। हमने क्या 6x ईयर माना था, तो 6 इंटू 5 30 साल का भाई हो गया, और 5x 5 इंटू 5 25 साल की बहन हो गई। तो देख रहे हो, वही आंसर आया मेरे पास 30 और 25। यहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया था, मैंने बोला इसको भूल जाओ, हमें नहीं पता, और यहीं से मैंने क्या कर दिया, इस चीज को वापस 30 और 25 हम ले आए। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझो, ये चीजें यूज होंगी जब क्वेश्चन हम करेंगे, तो इस तरह की चीजें यूज होंगी। रेशियो को हम एक्चुअल नहीं होती, रेशियो को हम एक्चुअल बनाना पड़ता है। वास्तविक बनाओ रेशियो को, x लगा के वास्तविक बनाओ, x की वैल्यू निकालो, वापस पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने केवल समझने के लिए किया। चलिए आइए अब क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एज ऑफ अंकुर, यानी अंकुर और अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है जी, हमने क्या किया, हम लिख देते हैं, हमें जो दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात किसका, अमन
और अंकुर। इसका भी हमें ध्यान देना होता है कि आगे, अच्छा आगे अंकुर का नाम है, इसका भी हमें ध्यान देना होता है कि रेशियो में पहले किसकी बात कर रहा है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अंकुर और अमन क्या है रेशियो, 5:7। ये इनका क्या है, रेशियो दिया गया अभी है ना, अभी तक रेशियो है हमारे पास, ठीक है जी, हमें दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, अब मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ अंकुर माना अंकुर की वर्तमान आयु क्या मानी हमने, 5x ईयर, ठीक है। अब ये रेशियो से हट के वास्तविक में आ गया 5x ईयर, क्लियर। वैसे हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन 7x ईयर, ठीक है। पहले ही हमने जो जितनी हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने ये काम कर दिया, जितना हमने अभी पढ़ा उसके हिसाब से हमने काम कर दिया कि अंकुर और अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, उसके हिसाब से हमने कर दिया। अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद तो हम, मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी एज वाले क्वेश्चन हम करेंगे तो हमेशा एज वाले क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद, 3, जितना भी वर्ष होगा उसमें हम बाद में जाएंगे कि 4 वर्ष बाद क्या हुआ, 4 वर्ष बाद वो जो भी हुआ, 4 वर्ष बाद वो इतने बड़े हो गए, 4 वर्ष बाद वो वहां चले गए, जो भी होगा हमें कोई मतलब नहीं है। हम पहले उस वर्ष में पहुंचेंगे, हम पहले उस वर्ष में पहुंचेंगे जो वर्ष की बात कर रहा होगा। तो यहां अब से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 4 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 4 years देयर एजेस, चार वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु, अगर भाई अगर मैं अभी 25 साल का हूं, 5 वर्ष बाद मैं 30 का हो जाऊंगा, अगर मैं अभी 30 साल का हूं, 10 वर्ष बाद मैं 40 का हो जाऊंगा, है ना। वैसे अगर अभी 15 साल के हो, 5 साल बाद आप 20 के जाओगे, सब उसी अकॉर्डिंगली समांतर पैरेलल बढ़ते रहेंगे, तो ये भी बढ़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, अंकुर की एज क्या हो जाएगी, अंकुर की एज कितनी होगी, अभी 5x का है, 4 साल बाद 4 साल और जोड़ दो, 5x + 4 ईयर का हो गया। उसी प्रकार से अमन अभी 7x ईयर का है, इसकी भी 4 साल, जो भाई 4 साल तो ये भी बढ़ेगा कि अंकुर अकेला बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है जी। 4 वर्ष बाद ये इतने क्यों है, अब पढ़ते हैं आगे। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3/4 हो जाएगा, या 3:4 हो जाएगा। अच्छा, नाउ फ्रॉम 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। अच्छा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमने क्या किया। अब देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो अनुपात है A/B है, तो उसको हम A/B भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां भी वही करेंगे भाई, इनका अनुपात 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो इनकी आयु अभी 4 वर्ष बाद है, जो चलता आ रहा है वही लेंगे। अंकुर पहले, तो अंकुर का ही पहले लेंगे, अमन का बाद में, क्यों, क्वेश्चन में भी बोला नहीं उन्होंने कि क्या बोलते हैं आप, अब जो अनुपात है वो अमन और अंकुर का है, ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये ऊपर ले लेते, बट कुछ नहीं बोला। तो 7x + 4 कितना, 3:4 है, तो 3/4 हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब तो कुछ काम नहीं बचा मेरे पास। 4 और 3 की मल्टीप्लाई अदर कर दो, ठीक है। तो 4 5 जा 20x + 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 3 7 जा 21x + 3 4 जा 12। ये आपका इधर आ जाएगा 20x - 21x और 12 - 16, ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये हो जाएगा -x - 4, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू आ गई
4, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो हमसे पूछा क्या था, उनकी वर्तमान आयु, उनकी 4 वर्ष की आयु भी पूछेंगे या कुछ भी पूछेंगे आप बता दोगे। x की वैल्यू 4 आ गई तो आप यहां लिखोगे, तो उनकी वर्तमान आयु हम लिख लेते हैं, लास्ट में आंसर हम ऐसे दिखाएंगे, देयरफॉर देयर प्रेजेंट एज, यानी उनकी वर्तमान आयु होगी ये वर्तमान आयु होगी ठीक है। अंकुर की कितनी थी 5x, यानी कि 5 गुणा 4 20 ईयर, और mn की थी 7x ईयर, x की 4 डाल दो यानी कि 28 साल। तो 20 और 28, तो अंकुर और अमन की आयु है 20 और 28। निधि और दीपिका दोनों का आंसर सही है। कॉपी कर लो बेटा इसको। चलिए निधि और दीपिका के लिए क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे, जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं। 67 स्कूल हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल सही आंसर इनका था 20 और 28। ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे दीपिका और निधि के लिए, ठीक है। 1 2 एंड 3, कम ऑन फास्ट, सब एक साथ। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका प्रश्न उसका आप देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करो इसको। इंग्लिश में लिख देता हूं, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 and 4/7 of any number is 100. What will the number? चलो ट्राई करें। अपना आंसर आप चैट के माध्यम से हैंड रेज करके दे सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं, किसका आया तो वेल एंड गुड। बहुत सिंपल था बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी? या फिर द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 4/7 ऑफ एनी नंबर। देखो जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, जो जो वर्ड प्रॉब्लम में आपके क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर लो, बस कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बोल रहा हो कर लो। अब बोला किसी संख्या के है, किसी संख्या के, और वह संख्या क्या है, तो आपको पता लग गया यहां पे मुझे संख्या निकालनी है। पहली बात x, माना संख्या x है। अब देखो संख्या तो हमें पता लग गई भाई, संख्या x है। अब जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर लो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर लो। किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 है ना, तो संख्या का, इस संख्या का 3/4 ये होगा, ठीक है। 3/4 ऑफ संख्या, ठीक है, 3/4 ऑफ नंबर, 3/4 ऑफ नंबर।
या संख्या का 3/4 क्या होगा भाई, x का संख्या का 3/4 ये हो गया, यानी कि 3x/4 हो गया। वैसे ही संख्या का 4/7 4/7 ऑफ नंबर, यानी संख्या का 4/7 क्या हो गया, x इंटू 4/7 यानी कि 4x/7। ठीक है, संख्या 4x/7 ही हो गया। बस अब इनका जो है ना, इनका अंतर 100 है, समझ रहे हो, इनका अंतर 100 है, तो इनका अंतर 100 है तो बस कर देते हैं 3x/4, तो 3x/4 माइनस 4x/7 इक्वल्स टू 100। ठीक है, इनका अंतर 100 है, तो इनका अंतर 100 है। अब निकालो नंबर क्या है, बस 4 और 7 का एलसीएम। जरा इसको सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट क्या आ रहा है आंसर, x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, इतना करो फटाफट, x की वैल्यू बताओ। ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, तुम लोग उसी टाइम लगा रहे हो। देखो सिंपल है, 4 और 7 का एलसीएम 28, इसको 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 के 21x माइनस 7 चौको 28 ऊपर भी 16x इक्वल्स टू 100। ये 28 उधर चले जाएगा, 2800 हो जाएगा, 21x माइनस 16x इक्वल्स टू 2800। ये 28 उधर, 2800, 21 में से 16 गया बच्चों, कितना आ गया 5x इक्वल्स टू 2800। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2800/5, तो ये आएगी 5 5 जा 25, 3 कैरी 5 6 जा 30। तो वो नंबर क्या है हमारे पास, वो संख्या हमारे पास 560, वो संख्या हमारे पास 560। आई बात समझ में, ये सिंपल क्वेश्चन था। कल और करेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, हम और ट्राई करेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, एक दो लेके आऊंगा। बहुत सिंपल बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, समझ, क्वेश्चन को पकड़ लो अच्छे से कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, और लिखने का मैं टाइम देता हूं, जब मैं समझा रहा हूं तब मत लिखा करो, समझ में नहीं आएगा। लिखने का पूरा टाइम आपको यहां दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स हमें आसान बनाने अपने लिए। जैसे अभी कुछ भी नहीं था, नंबर का 3/4, किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या बोला ना, कोई संख्या उसने बताई नहीं थी, तो किसी संख्या, जब हमें संख्या ही नहीं पता तो हम x मान लेते हैं उस संख्या को, यही तो करते हैं मैथ्स में, तो यही तो करना है। ठीक है, उसका 3/4, उसका 4/7, जो जो बोला वो कर दो, पढ़ना तो मैं आता ही है, जो जो बोला उसको अप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये रहता है वर्ड प्रॉब्लम में, बिल्कुल सिंपल सी कहानी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।